समुद्री तूफान अस्ना सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाने लगा। तूफान बहरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान के समुंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तेज हवाओं के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, कई गाड़ियाँ तबाह। कराची में तूफानी हवा और बारिश के बाइस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत। समुद्री तूफान के ज़ेरे सर सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। थरपारकर टंडवाला यार में मूसलाधार बारिश। सांगर में भी बारिशों से नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। तूफानी बारिशों ने मटियारे को डुबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकल मकानी। सांगर के कई देहात का राब्ता कट गया। खेतर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में दुगियानी। कांचों के मुतादिद इलाके और राब्ता सड़कें ज़ेरियाब आ गई। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्टा की साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं, कई छतें उड़ गईं। बुलारची के 2 नालों में शगाफ, कई देहात ज़ेरियाब आ गए। उमरकोट में हैरल नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हब डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का इखराज शुरू हो गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद। बलूचिस्तान में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। कोयटा, हरनई और रिकी समेत दीगर अजला में तूफानी बारिश। पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 अफराद रेलों में बह गए। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां बह गईं। सवार महफूज। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में डूब गई। सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाली रेस्क्यू कर लिया गया। तिलरी और मूसाजई में बड़े पैमाने पर मकानों को नुकसान। रेलों की वजह से हरनई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल। बोलान नदी में तोगयानी सिंध बलूचिस्तान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। किला सैफुल्ला में इमरजेंसी का निफाज। दर्जनों घरों को नुकसान। मुतादिद अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रोज 200 अफराद को सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू किया गया था। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत सीनियर कायदीन की शिरकत। नवाज शरीफ ने बिजली बिलों में रिलीफ को सराहा। कहा, घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके अब सनती सार्फिन को देंगे। मईशत की मजबूती के लिए जो हो सका करेंगे। पीटीआई ने अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से आवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग वाहिद जमात है जो आवाम का सोचती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हसास इदारे का कहना है कि मगवियान इनकी तहवील में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने मगवियान की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की। आइंदा समाज से कभी मगवियान की बाजियाबी के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए जाएँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का 6ठे रोज़ भी इस्लामाबाद में धरना जारी है। सरकारी मुलाजमीन ब्लू एरिया हेड ऑफिस के बाहर मौजूद। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक समेत किसी भी कंपनी ने लाइसेंस की जरूरियात को पूरा नहीं किया। स्टारलिंक तकनीकी और रेगुलेटरी खदशात की तामील के लिए तैयार नहीं। वजारत IT एंड टेलीकॉम ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया, स्टारलिंक ने फरवरी 2022 में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए दरख्वास्त दी। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, SPD, स्पार्को और दीगर कौमी एजेंसियों ने दरख्वास्त का तज्जिया किया। नॉन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में मुदाखलत के खदशात। स्टारलिंक ने इदारों, स्टेक होल्डर्स की जानिब से खदशात दूर नहीं किए। हुकूमत ने फरवरी 2024 में पाकिस्तान स्पेस रूल्स की मंजूरी दी।